आपकी स्टडीज? आई होप अच्छी ही चल रही होगी। हालांकि लॉकडाउन अभी भी जारी है, तो अभी भी हमें ऑनलाइन स्टडी करने को ही मजबूर रहना पड़ेगा। थोड़े दिन और अभी हमें ऑनलाइन लेक्चर के भरोसे रहना पड़ेगा। तो ये लॉकडाउन में चल रही हमारी क्लासेस, जॉइंट वेंचर वाला चैप्टर हमने फिनिश कर दिया था। तो आज स्टार्ट करते हैं हम कंसाइनमेंट अकाउंट। एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम आज से, जिसका नाम है कंसाइनमेंट अकाउंट या प्रेषण खाते। तो क्या होता है ये कंसाइनमेंट अकाउंट, प्रेषण खाते किसे कहा जाता है, तो आज हम इसी की बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो हम जो स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है चैप्टर नंबर 8, तो नाम ही नंबर है, और इसको बोलते हैं प्रेषण खाते। ठीक है, प्रेषण खाते, प्रेषण खाते या कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट्स। तो हम ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज से, प्रेषण खाते या कंसाइनमेंट अकाउंट्स। ठीक, अभी कंसाइनमेंट होता क्या है? ये शब्द कंसाइनमेंट शायद आपने पहले सुना या नहीं सुना, पहले तो ये बात करते हैं। सुना तो होगा या नहीं सुना? कंसाइनमेंट को मैंने सुना था पहली बार तब सुना था जब फिल्में आती थी ना, पहले दूरदर्शन पे आती थी फिल्में, तो जब छोटे थे तब, तो उसमें जरूर ये वर्ड सुना था। कई बार क्या होता था, फिल्म के अंदर कोई जो होता ना विलेन फिल्म का, तो वो अधिकतर स्मगलर ही होता था। तो स्मगलर पहले के जमाने में क्या, जो फिल्मों के अंदर है ना, वो स्मगलर ही होता था विलेन हमेशा, और वो जहाज पे उसका सामान आता है जाता था। तो वर्ड बार बार आता था कि हमारा कंसाइनमेंट आ रहा है, हमारा कंसाइनमेंट आ रहा है। तो जब भी उसके मतलब कोई भी माल वगैरह आता था, जो ड्रग्स वगैरह मंगाता था, जो भी चीज की वो स्मगलिंग करता था, तो वो हमेशा वर्ड बार बार यूज करता था, मेरा कंसाइनमेंट आने वाला है, मेरा कंसाइनमेंट वहां से आने वाला है। तो थोड़ा थोड़ा आइडिया तो उस टाइम हो गया था सुन के मुझे उस टाइम पे। कंसाइनमेंट मतलब ये कहीं ना कहीं कोई माल से रिलेटेड बात है, कि बहुत सारा माल जब आता है तो उसको कंसाइनमेंट कहा जाता होगा। तो बिल्कुल वैसी ही बात है, थोड़ी थोड़ी सी। तो ज्वाइंट वेंचर से थोड़ा सा मिलता जुलता, थोड़ा सा अलग अलग। ज्वाइंट वेंचर में क्या था, जैसे कुछ क्वेश्चन किए थे हमने, आपको पता है ज्वाइंट वेंचर क्या होता है? जब दो लोग मिलकर कोई एक प्रोजेक्ट ले लेते हैं उसको ज्वाइंट वेंचर कहते हैं। ये हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में। उसमें भी फिर एक टाइप था कि दोनों मिलकर एक ही जगह बिजनेस कर रहे हैं। कई बार ऐसा भी था ना, हमने पढ़ा था कंडीशन कि एक जना इस शहर में, दूसरा जना दूसरे शहर में। अब वो जो कंडीशन है उससे थोड़ा सा मिलता जुलता है कंसाइनमेंट। तो कंसाइनमेंट में क्या होता है, अधिकतर दो अलग अलग शहरों की बात होती है। ठीक है, तो दो अलग अलग सिटीज में लोग रह रहे हैं। तो कंसाइनमेंट मतलब, तो अब ठीक है, मैं मोटा मोटा फॉर्मेट आप उसको बता देता हूँ कि कंसाइनमेंट होता है, फिर आगे बढ़ रहे हैं। तो कंसाइनमेंट मतलब ये होता है कि जब कोई एक बड़ा बिजनेसमैन, ठीक है, वो सब जगह बिजनेस तो कर नहीं सकता, अकेला आदमी सब जगह माल को बेच नहीं सकता। तो मान लीजिए सपोज करो एक बड़ा बिजनेसमैन है और वो दिल्ली में है। अब उसको अपना माल बेचना है जयपुर के अंदर, तो बार बार जयपुर तो जा नहीं सकता वो माल बेचने के लिए। तो वो क्या करता है, जयपुर में अपना एक एजेंट नियुक्त करता है। ठीक है, तो ये एजेंट का काम क्या होगा, कंसाइनमेंट जो है, जो अपना मालिक है, प्रेस नहीं बोलते इसको, आगे बात करेंगे उसके बाद, उन वर्ड्स पर अभी नहीं जा रहे। तो ये जो मेन बॉस है अपना, जो दिल्ली में बैठा है, तो जयपुर में बैठा इसका एजेंट क्या करेगा, वो उस बॉस के लिए माल को बेचेगा। ठीक है, तो वो होता है कंसाइनमेंट। जैसे मान लो फिर से एक बार समझा दो, ये अपना बॉस है, ये दिल्ली के अंदर बैठा हुआ है। ठीक है, पैसे वाला बॉस, इसलिए हेल्दी सा है। तो ये अपना बॉस है, ये बैठा कहां पर, ये बैठा है दिल्ली में। ये बॉस है, अच्छा खासा देखो फलता फूलता बिजनेस है, इसलिए हेल्दी सा बॉस है हमारा। ये तो हो गया बॉस हमारा, और ये कहां बैठा है, दिल्ली में। ठीक, और ये उसका एजेंट है। एजेंट बेचारा गरीब आदमी बना देते हैं हम। ठीक है, तो ये एजेंट हो गया हमारा। ये कहां पर है, ये है हमारा जयपुर में। ठीक है, तो ये दिल्ली वाला जो बॉस है और ये जयपुर का हमारा एजेंट है। अब दिल्ली में बैठना है, इसको बिजनेस करना है, बड़ा बड़ा पूरा बिजनेस है, इसकी शक्ल देख के पता चल रहा है। तो ये माल भेजता है किसको, जयपुर वाले इसको। किस लिए भेज रहा है, बेचने के लिए। तो ये क्या कहलाता है, कंसाइनमेंट। तो ये जो माल हमने भेजा है, गुड्स हमने जो भेजे हैं, इस गुड्स को या माल को क्या बोलते हैं, कंसाइनमेंट। तो देखो माल किसका है, जयपुर वाले हमारे बॉस का, और बेचेगा कौन, माल किसका, दिल्ली वाले बॉस का, और बेचेगा कौन, जो जयपुर में हमारा एजेंट भेजा है, बैठा है। तो ये जो माल है ये हमारा कहलाएगा कंसाइनमेंट। अब ये बात ध्यान रखना, ठीक है, प्रेषण में क्या होता है, दोनों पार्टनर होते थे। यहाँ पार्टनर नहीं है, यहाँ मेन बॉस जो है वो यही है। ठीक है, सारी जिम्मेदारी भी इसकी, प्रॉफिट भी मिलेगा तो इसको मिलेगा। ये तो एक तरीके से एम्प्लॉय हो गया, इसको तो पैसा मिलेगा, तो काम करेगा, माल बेचेगा तो पैसा मिलेगा। पैसा नहीं मिलता तो पैसा जो मिलता है उसको हम बोलते हैं कमीशन। ठीक है, तो कुल मिला के बात यह है कि इसने एक एजेंट नियुक्त कर रखा है जो दूसरी सिटी में बैठा है, वो इसकी तरफ से माल को बेचेगा, और जब ये बेच लेगा तो उसको बदले में उसको कमीशन मिल जाएगा।
तो मेन जो माल का मालिक है, वो बॉस कौन है? वो यही है। अब अगर माल रास्ते में टूट गया तो जिम्मेदारी किसकी? बॉस की। खराब हो गया, किसकी जिम्मेदारी? बॉस की। चोरी हो गया, जिम्मेदारी किसकी? बॉस की। और अगर मान लो ये यहां पहुंचा, अच्छी हालत में पहुंच गया और इतने मार्केट में डिमांड बढ़ गई, बहुत महंगा बिक रहा है, प्रॉफिट मिला, बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिला, तो ये प्रॉफिट किसका? ये प्रॉफिट भी बॉस का। यानी ले दे के माल की सारी जिम्मेदारी किसकी होगी? हमारे बॉस की होगी। इसका काम तो क्या है? सिर्फ माल को बेचना है। अगर ये ढंग से बेच पाएगा, कमीशन मिल जाएगा। अगर कोई टूट फूट होगी, कुछ कमी भी होगी, तो सारी जिम्मेदारी वो किसकी होगी? हमारे बॉस की। ठीक है, तो प्रॉफिट भी कमाएगा तो ये कमाएगा, नुकसान भी उठाएगा तो ये कमाएगा। इसको सिर्फ अपने कमीशन से मतलब है। ये होता है कंसाइनमेंट। ठीक है, ये माल जो हमारा जा रहा है, तो ये बोला जाता है कंसाइनमेंट। तो एक पार्टनर नहीं दोनों। ठीक है, ये इसके एक तरीके से काम कर रहा है। मेन बॉस है वो ये है, ये माल को भेज रहा है बेचने के लिए, और इसका काम है बेचना। तो ऐसे जयपुर में ये अपने जो मेन बॉस दिल्ली में बैठा है, ऐसा अपने एक एजेंट जयपुर में बनाएगा, एक कलकत्ता में बनाएगा, एक दूसरे शहर में बनाएगा, एक इंदौर में बनाएगा, एक कोटा में बनाएगा। अलग अलग शहर में ये अपने अपने एजेंट बना सकता है। बाकी जिम्मेदारी पूरी किसकी? वो मेन बॉस की। प्रॉफिट भी किसका? बॉस का। देखो तभी तो इतना बल फूल रहा है। तो ये है हमारा प्रेषण खाते कंसाइनमेंट। नोट्स आप सबको मिल चुके होंगे। इस लेक्चर में सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन देने वाला हूं, कंसाइनमेंट बेसिकली होता क्या है। नोट्स आप सबके पास पहुंच चुके हैं अब तक, तो एक बार नोट्स को देख लीजिए। मैं जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर अगले लेक्चर में सिर्फ संबंधित एंट्रीज पे हम चलेंगे। तो नोट्स आपके पास है ही नहीं, क्लास में नहीं रेगुलर की मैं आपको लिखवाने पड़ेंगे, कुछ भी नहीं, सबके पास पहुंच चुके हैं। कोरोना में चलो ये फायदा तुम्हें कि नोट्स पहले हाथों हाथ पहुंचाने पड़ जाते हैं। तो प्रेषण खाते आपके नोट्स को देखते हैं फटाफट से। जब माल का स्वामी या प्रधान कौन है? ये जो बॉस है हमारा, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रधान या प्रेषणी भी बोल सकते हैं। तो प्रेषक, सॉरी। तो माल का जो प्रधान, स्वामी या प्रधान अपने प्रतिनिधि को इस आधार पर माल बेचता है कि एजेंट द्वारा माल का विक्रय किया जाएगा। यानी ये इसको माल भेजता है कि ये बेचेगा, तथा इस कार्य के लिए उसे बेचे गए माल पर पारिश्रमिक के रूप में निश्चित दर पर कमीशन दिया जाएगा। तो ये माल बेचेगा और बदले में इसको एक पारिश्रमिक मिलेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? कमीशन। इसे प्रेषण कहते हैं। तो इसे हम क्या कहा जाता है? प्रेषण खाते या प्रेषण कहा जाता है माल। बाकी हमें देखो सब वर्ड हिंदी वर्ड तो यूज कर रहे हैं, पर हमें याद रखने से इंग्लिश वर्ड। आपको पता है आप जनरल एंट्री करोगे वो इंग्लिश में करोगे। तो ये जो माल है जो आपने भेजा, इसको हम क्या बोलते हैं? कंसाइनमेंट। इसे प्रेषण कहते हैं। इसमें समस्त लाभ व हानि का अधिकारी कौन होता है? आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको पता है समस्त लाभ या हानि का अधिकारी कौन होगा? हमारा बॉस होगा। ठीक है, प्रेषक इसे कहा जाता है। तो इसके समस्त लाभ और हानि का अधिकारी प्रेषक या प्रधान होता है, तथा प्रेषण संबंधी समस्त जोखिम, खर्चे और हानियों को लिए हानि वो भी उत्तरदायी है। तो जोखिम, खर्चे, हानियों की तो उसके लिए भी उत्तरदायी कौन है? बिल्कुल ये बॉस ही है हमारा। तो यहां तक तो सबको क्लियर होना चाहिए कि जो हमारा बॉस है, ये माल जब भेजता है हमारे एजेंट को बेचने के लिए, इसको हम बोलते हैं कंसाइनमेंट। अगर इसमें प्रॉफिट होगा तो वो भी कौन कमाएगा? हमारा बॉस। कोई हानि होगी, नुकसान होगा तो वो भी कौन उठाएगा? हमारा बॉस ही उठाएगा। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे आपके टॉपिक में लिखा है अगला, प्रेषण की विशेषताएं। तो क्या क्या क्वालिटीज मैं जल्दी से पढ़ देता हूं, और जब तक मैं इतना पढ़ा दिया आपको समझ में आ चुका होगा। मैं फटाफट से रीड कर रहा हूं सारी वो विशेषताएं जो आपके नोट्स में लिखी हुई है। तो पहली विशेषता लिखिए, प्रेषक द्वारा प्रेषणी को विक्रय के उद्देश्य से माल भेजा जाता है। तो प्रेषक है तो बॉस जो होता है वो कहलाता है प्रेषक, और जो कहलाता है प्रेषणी। अभी इन वर्ड में मैं नहीं आ रहा हूं, तो आगे समझाऊंगा मैं। तो जो बॉस होता है उसके अंदर माल जो भेजा जाता है, किस लिए भेजा जाता है? विक्रय के उद्देश्य के लिए। ऑब्वियसली बात है, रखेगा अपने पास थोड़ी नहीं रखेगा, जमा करके इकट्ठा थोड़ी करना, गोदाम नहीं बनाना इसको। ये क्या करेगा? इस माल को बेचेगा। तो पहला पॉइंट है कि ये जो बॉस होता है हमारा, प्रेषक द्वारा प्रेषणी को विक्रय के उद्देश्य का होता है, बेचने का होता है। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, प्रेषक और प्रेषणी में स्वामी व प्रतिनिधि का संबंध होता है। तो ये स्वामी, हम वर्ड ही बार बार ये यूज कर रहे हैं बॉस, तो ये तो हो गया स्वामी, और ये हमारा प्रतिनिधि या एजेंट हो गया। तो इनमें यही संबंध होता है। तीसरा है, प्रेषण माल का विक्रय नहीं है, यानी इसने जो माल इसको भेजा, ये बेचा नहीं है। अगर ये मान लो बेच देता उसको तो फिर जिम्मेदारी इसकी खत्म हो जाती। इसलिए तो भाई ये कहा है तुम रखो इस माल को, बेचो। अब ये माल बेचा नहीं है, बेचेगा तो ये बात में थर्ड पर्सन हो, पर ये माल हमने बेचा नहीं है, हमने भेजा है। ठीक है, मैं दोनों वर्ड लिखता हूं, ये बेचा नहीं है, ये क्या कह रहा है? माल को भेजा है। ये तुम रखो माल और इसको बेचो। ठीक है, तो ये माल को विक्रय नहीं होता। प्रेषक के निर्देशानुसार प्रेषणी कार्य करता है
ऑब्वियसली बात है, प्रेषक तो बॉस है, बिग बॉस जो जैसा बिग बॉस कहेंगे वैसा प्रेषणी करेगा, हमारा एजेंट काम करेगा। प्रेषणी को माल के विक्रय पर कमीशन का अधिकार है। ये माल बेचेगा तो मेहनत तो ये भी करेगा माल बेचने की, इसको कुछ मिलना चाहिए, तो इसको क्या मिलता है, कमीशन मिलता है, तो ये इसका अधिकार है। माल का वास्तविक, अगले जो पॉइंट है, माल का वास्तविक स्वामी प्रेषक है, वही लाभ का अधिकारी है और हानि और खर्चों के लिए भी उत्तरदायी भी है। तो समझाने की जरूरत नहीं, आप लोग सब समझ चुके हैं अब तक कि माल का जो ओरिजिनल स्वामी है वो कौन है, ये बॉस है, और अगर प्रॉफिट होगा तो उसका अधिकारी भी यही है, और अगर हानि होती है तो उसका जिम्मेदार भी यही है, यही उठाएगा। और आखिरी तक प्रेषणी माल का निक्षेप होता है, माल की सुरक्षा करना उसका उत्तरदायित्व। अगर निक्षेप क्या चीज है ये भी आप इतनी जल्दी नहीं समझोगे, तो ये लॉ के अंदर वर्ड होता है निक्षेप, जब हम किसी को अपना सामान वगैरह देते हैं यूज करने के लिए, ठीक है, तो वहां होता है निक्षेप का अनुबंध। अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, निक्षेप वर्ड ये जो वर्ड है निक्षेप, इसके डिटेल में मैं अभी नहीं जा रहा हूं ज्यादा, पर सीधी सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि अगर आप किसी का कोई माल, दूसरे का जो माल है वो आपके पास है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है उसकी सुरक्षा करना, ठीक है। मान लो सपोज करो आपके घर में कोई शादी है, ठीक है, अब आप लोगों ने एक मैरिज गार्डन ले लिया मैरिज गार्डन, तो जितने दिन आपके पास रहेगा तो आपकी जिम्मेदारी है नहीं उसको ध्यान रखना, उसमें उस गार्डन की सुरक्षा करना। ऐसा तो नहीं ना कि आपका प्रोग्राम हुआ 2 दिन का, उस बीच में आपने गार्डन को तोड़ फोड़ दिया, पेड़ तोड़ दिए वगैरह, अगर ऐसा करते हो तो आपसे वसूला जाएगा उसका पैसा। तो यहाँ पर यही बात है कि और भी जैसे कुछ भी आपने कोई चीज कही, आप मान लो होटल में रुक रहे हो, होटल में जाओ रुको, कॉमन सेंस की बात है, तो कोई अलग से आपको टिपिकल निक्षेप का मीनिंग समझने की जरूरत नहीं है। आप होटल में रुके हुए हो, 2 दिन आप रुके हो, तो अगर आप 2 दिन रुके हो तो आपकी जिम्मेदारी क्या है, आप होटल में रहोगे, उसके बदले जो किराया बनता है आप चुकाओगे। पर इसका मतलब ये नहीं कि वहां अगर जो पर्दा लग रहा है उसको आपने खींच दिया, तोड़ दिया, टीवी के तार खींच दिए, रिमोट के सेल वेल निकाल लिए, नहीं कर सकते। वो आपकी जिम्मेदारी है कि जैसी कंडीशन में आपको रूम मिला था वैसी कंडीशन में आप रूम को खाली करोगे। तो यही चीज होता है हमारा निक्षेप, कि जो वस्तु आपको मिली है आपको उसको वैसा ही संभाल के रखना है। यानी ये जो माल भेजा है इसके माल को संभालना इसकी जिम्मेदारी है, ठीक है। अगर रास्ते में टूट गया तो ऐसा नहीं इसको अपन दंड देंगे कैसे टूट गया या कैसे हो गया, पर इसकी जिम्मेदारी क्या है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा कि माल को ये सुरक्षित रखे, उसको सेफ रखे। तो ये था हमारा जो आखिरी विशेष था, प्रेषणी माल का निक्षेपी होता है, माल की सुरक्षा करना उसका उत्तरदायित्व, जिसकी जिम्मेदारी है कि वो माल की सुरक्षा करे। अगर मान लो मौसम से खराब हो गया, बाढ़ आ गई, बारिश आ गई, आग लग गई, भूकंप आ गया, कोरोना फैल गया, मान लो तो क्या फैलेगा, और मान लो कुछ भी हो गया और माल खराब हो गया, तो ये बेचारा कुछ नहीं कर सकता उसमें, तो उसमें इसकी गलती नहीं है। पर ऐसा नहीं हो कि खुले में पड़ा हुआ माल, वो ये चीजें इसको ध्यान रखना है, इसको सुरक्षा करनी है। तो ये होती है हमारी प्रेषण की विशेषता है। तो आई होप यहां तक समझ में आई होगी। अभी आगे बढ़ते हैं, कुछ और टॉपिक, छोटी छोटी शब्दावली। आपका अगला टॉपिक है प्रेषण से संबंधित शब्दावली। इसको मैं जल्दी से जल्दी फटाफट से कंप्लीट कर रहा हूं, बाकी आप लोगों को अभी तक समझ में आई होगी कोई चीज है। तो प्रेषण से जुड़ी कुछ शब्दावली है। पहला है प्रेषण, प्रेषण या कंसाइनमेंट। तो प्रेषण या कंसाइनमेंट जो सबसे पहला पॉइंट है, तो मैं फटाफट से इसको पढ़ देता हूं। पहला है प्रेषण। प्रेषण मतलब होता है कंसाइनमेंट। अब ये प्रेषण या कंसाइनमेंट क्या होता है आप जानते हैं, जो माल हमने भेजा है वो क्या कहलाता है, हमारा जो पूरे माल भेजने की प्रक्रिया है इसको हम बोलते हैं कंसाइनमेंट। तो देखिए आपने क्या लिखा है, जब प्रेषक द्वारा प्रेषणी को इस आशय से माल भेजा जाता है कि उसके द्वारा विक्रय करने पर कुल विक्रय पर कमीशन मिलेगा, तो उसे प्रेषण कहा जाता है। यानी कि जो माल भेजा जाता है बेचने के लिए उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेषण। तो पहला वर्ड समझ में आ गया, प्रेषण बोले इंग्लिश में बोलते हैं कंसाइनमेंट। दूसरा जो वर्ड है वो है प्रेषक, कंसाइनर। प्रेषक या कंसाइनर। अब ये कंसाइनर कौन होता है, प्रेषक जो माल को भेज रहा है, जो हमारा बिग बॉस है, ठीक है। तो दूसरी चीज आपने लिखी जो फटाफट से पढ़ रहा हूं, माल का स्वामी जो प्रेषण पर माल के विक्रय हेतु भेजता है उसे प्रधान या प्रेषक कहा जाता है। तो जो माल का स्वामी होता है, बिग बॉस होता है, हम शॉर्ट में लिख देते हैं बॉस, ये समझ में जाएगा फटाफट से। प्रेषक कौन होगा, जो माल को भेजता है। और तीसरा होता है प्रेषणी। प्रेषणी या कंसाइनी जिसे बोला जाता है, या हम इसको बात क्या बोल सकते हैं, एजेंट। तो ये एजेंट कौन होता है, कंसाइनी। तो तीसरा वर्ड है प्रेषणी। प्रेषणी कौन होगा, जिसके पास माल भेजा गया है। फटाफट से पढ़ देता हूं इसको भी। प्रेषणी द्वारा माल का जो विक्रय किया जाता है, प्रेषणी माल उपभोक्ता को बेचता है, उसे प्रेषणी एजेंट कहते हैं।
तो प्रेषणी जो होता है ये उपभोक्ता यानी एंड कस्टमर को माल बेचा करता है और बदले में से क्या मिलता है? कमीशन। तो चौथा जो हमारा वर्ड है वो है कमीशन। ठीक है, तो चौथा वर्ड जो से रिलेटेड है वो है हमारा कमीशन। अब कमीशन आपको पता है कमीशन क्या होता है, किससे मिलता है, अब आप सबको पता ही। अभी तक 3 पॉइंट आप समझ चुके हो। प्रेषण जो तरीका वो प्रोसेस जिससे माल भेजा जाता है बेचने के लिए वो कहलाता है हमारा प्रेषण। प्रेषक वो बिग बॉस जो माल को भेजता है बेचने के लिए वो कहलाता है प्रेषक, कंसाइनर। और प्रेषणी कंसाइनी हमारा एजेंट कौन होता है? जो माल को यहाँ पर बेचता है लोगों को और उसको बदले में क्या मिलता है? वो मिलता है कमीशन। अब ये कमीशन में अगर बात करें फटाफट से रीड करता हूं क्या लिखा हुआ है आपके पॉइंट्स में। प्रेषणी द्वारा माल का विक्रय करने पर विक्रय की राशि पर पारिश्रमिक मिलता है। तो जो माल बेचेगा उसको जो मिलता है उसको कमीशन। ये 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का कौन सा? पहला सामान्य प्रतिफल, सामान्य कमीशन। प्रेषणी को माल के विक्रय मूल्य पर निश्चित दर से कमीशन मिलता है, उसको बोलते हैं सामान्य कमीशन। तो देखो अभी मैं फटाफट से बता रहा हूं इसको, फिर जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा डिटेल में समझेंगे होता क्या है। अभी फटाफट से मैं शॉर्ट में बताता हूं। सामान्य कमीशन तो जो नॉर्मली माल बेचने में मिलता है वो मिलता है कमीशन, उसको हम क्या बोलते हैं? सामान्य कमीशन। जैसे सपोज करो हमने बोला कि जो भी माल बेचेगा 10% कमीशन मिलेगा। अब इसने 100 रुपए का माल बेचा है, कितने का बेचा है? 100 रुपए का, तो 10% कमीशन कितना हो गया? 10 रुपए। तो ये हो गया हमारा सामान्य कमीशन। दूसरा आपने पढ़ा है जो दूसरा लिखा है आपके पॉइंट्स में, परिशोध या डेल क्रेडिटर कमीशन। परिशोध या डेल क्रेडिटर कमीशन। अब ये परिशोध या डेल क्रेडिटर कमीशन क्या होता है? फटाफट से आपके नोट्स में देखिए। यदि दुर्बत ऋण वहन करने एवं उधार राशि वसूल करने का उत्तरदायित्व तो प्रेषणी ले लेता है तो इस कार्य के लिए प्रेषक द्वारा प्रेषणी को अतिरिक्त कमीशन दिया जाता है जिसे परिशोध कमीशन कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, आगे जब क्वेश्चन में करोगे जब ज्यादा समझेंगे, देनदारों से पैसा वसूल करने का अधिकार हम देते हैं प्रेषणी को। उधार में तो बेचेगा ना माल दूसरों को, तो उनसे पैसा वसूल करने की जिम्मेदारी हम किसको देते हैं? हमारे प्रेषणी को, कि तू वसूल कर ले। अब जब ये वसूल करेगा उस पर अगर जो कमीशन मिलेगा वो क्या कहलाता है? परिशोध कमीशन। तो ये कमीशन जो सामान्य, ये किस पर है? माल बेचने पर। माल बेचने में जो कमीशन है वो सामान्य कमीशन। किसी से उधार पैसा जो है हमें वसूल करना है, डूबा हुआ पैसा वसूल करना है, उसको उस पर अगर कोई कमीशन देते हैं तो वो कहलाता है हमारा परिशोध कमीशन। और तीसरा और आखिरी कमीशन है वो होता है हमारा अधिभावी कमीशन। ये भी आपके नोट्स में लिखा हुआ है, अधिभावी कमीशन। अधिभावी कमीशन। अभी अधिभावी कमीशन क्या होता है जरा इसके बाद पहले नोट्स में देख लेते हैं, फटाफट से समझते हैं। यदि प्रेषक द्वारा प्रेषणी को अधिकार दिया जाता है कि वह माल का विक्रय बीजक मूल्य या उससे अधिक पर करे तो वास्तविक बीजक मूल्य से अधिक की राशि पर जो कमीशन दिया जाता है उसे अधिभावी कमीशन कहते हैं। यानी इस कंडीशन में क्या होता है, हम हमारे प्रेषणी को अधिकार देते हैं कि जितनी इसकी रेट है एमआरपी है उससे ज्यादा पे तो बेच सकता है। एमआरपी तो नहीं होती, एमआरपी से ज्यादा बेचना तो गुना होता है, पर एक नॉर्मल रेट है किसी काम की इतने रुपए, हम उसको अधिकार देते हैं कि इससे ज्यादा पे बेच दे। अगर बेचेगा तो जो प्रॉफिट होगा उस पर भी तुझे कमीशन मिलेगा। ठीक है, तो वो कहलाता है हमारा अधिभावी कमीशन, जो ज्यादा रेट पर। तो कुल मिला के अधिभावी कमीशन क्या है? ज्यादा रेट पर बेचने का अधिकार और उसमें फिर मिलता है कमीशन, उसको हम बोलते हैं अधिभावी कमीशन, अधिक रेट पर मिलने वाला कमीशन। जैसे ये एग्जांपल की बात करी थी हमने, चीज कितने की? 100 रुपए की, और हमने बोला 100 रुपए में कितना परसेंट सामान्य कमीशन मिल रहा है? 10%। उसको बोलते हैं तो ज्यादा बेचेगा तो 5% और एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा। मान लीजिए इस आदमी ने इस चीज को बेचा कितने पर? 150 रुपए पे। कितने में बेच दिया? 150 पे। रेट कितनी थी? 100 रुपए। 100 रुपए की चीज को उसने 150 में बेच दिया, क्या हमें प्रॉफिट नहीं कमा के दिया एक्स्ट्रा? बिल्कुल दिया। तो हम उसको जब हमने क्या बोला है कि सामान्य बिक्री पे सामान्य कमीशन मिलेगा 10% और जो ज्यादा बेचेगा उसका अधिभावी कमीशन हम दे रहे हैं 5%। तो अब क्या होगा, इस वस्तु की रेट कितनी थी? 100 रुपए, तो वो जो उसमें कमीशन जो मिल रहा है हमें, नॉर्मल जो हमारी सेल है उसमें मिल रहा है जो कमीशन, तो वो तो मिलेगा 10%, तो मिलना ही है सेल्स के ऊपर। उसके अलावा जो 100 रुपए की रेट की चीज को 150 में बेचा, तो जो 50 रुपए का जो एक्स्ट्रा हमने कमाया है उस 50 रुपए अगर उसको 5% कमीशन देते हैं तो उस 5% कमीशन को हम क्या बोलते हैं? अधिभावी कमीशन। तो नॉर्मल सेल्स पे कमीशन जो मिलेगा वो तो मिलेगा ही सही, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा चीज बेची है उस पर भी जो कमीशन मिलेगा उसको हम क्या बोलते हैं? अधिभावी कमीशन। ये सिर्फ छोटा सा मैंने शॉर्ट में बता दिया, अभी क्वेश्चन पढ़ेंगे करेंगे तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा इस चीज को। तो 3 तरह के कमीशन, तो कुछ चीज इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जो बार बार यूज होते हैं। पहला था प्रेषण, ये कंसाइनमेंट, प्रेषक जो माल को बेचता है बिग बॉस, प्रेषणी जो माल को बेचा करता है एजेंट, कमीशन, तो कमीशन जो मिलता है सामान्य कमीशन नॉर्मल बिक्री पर मिलता है, परिशोध कमीशन देनदारों से पैसा वसूल करने के लिए मिलता है,
और अधिभावी कमीशन, माल को ज्यादा रेट में बेच दिया तो उसको मिलता है। तो ये सब चीजें छोटे छोटे पॉइंट्स हमने पढ़े हैं, ये शब्दावलियां। तो ये चीजें थी। अब आपको आई होप इस छोटे से लेक्चर से समझ में आया होगा। आज मैंने सिर्फ आपको इतना बताने की कोशिश की है कि कंसाइनमेंट होता क्या है, तो आपको समझ में आ गया होगा। जब एक बिग बॉस अपने एजेंट को माल भेजता है कि तू बेचेगा, उस पर कमीशन पाएगा, तो उसको बोलते हैं कंसाइनमेंट। और उससे कुछ जुड़ी इंपॉर्टेंट शब्दावलियां, उसका मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। तो ये लेक्चर को हम यही फिनिश करते हैं। आगे थोड़ी सी थ्योरी और है, वो हम कल के लेक्चर में करेंगे, और उसके बाद फिर हम इसके एंट्रीज वगैरह और उसके क्वेश्चंस वगैरह भी देखेंगे। तो मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए